जय हिंद दोस्तों, मैं सागर शुक्ला स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला एजुकेशन हब पर। आज बात करेंगे बजट। आज बात करेंगे बजट। इससे बनने वाले प्रत्येक क्वेश्चन को हम इसी वीडियो में बताएंगे कि कहां से बजट की शुरुआत हुई, कब किसने पेश किया, कब से बजट की शुरुआत हुई, कब टीवी में प्रसारण हुआ, कब मतलब बजट का पूरा इतिहास अपन समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसका समझाने के बाद एक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिससे आप लोगों को भी याद रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। बजट ये फ्रेंच भाषा के लैटिन शब्द बुल्गा से इसकी उत्पत्ति हुई है। बजट की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के लैटिन शब्द बुल्गा से इसकी उत्पत्ति। कई बार क्वेश्चन आएगी कि बजट की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, तो फ्रेंच भाषा के लैटिन शब्द बुल्गा से हुई है। बुल्गा का अर्थ कई बार एग्जामों का क्वेश्चन रहा है कि बुल्गा का अर्थ क्या होता है। तो बुल्गा का अर्थ होता है चमड़े का थैला। फिर पहले बुल्गा कहा जाता था। बुल्गा के बाद बोंगेट के बाद बोंगेट के बाद बजट कहा जाने लगा। अगर आपसे पूछे कि विश्व का पहला बजट कब पेश किया गया, तो विश्व का पहला बजट 1733 में ब्रिटेन के वित्त मंत्री रॉबर्ट वालपोल, किसने पेश किया था? रॉबर्ट वालपोल ने प्रस्तुत किया था। विश्व का पहला बजट 1733 में ब्रिटेन के वित्त मंत्री रॉबर्ट वालपोल ने प्रस्तुत किया था। उसके बाद भारत का पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को ब्रिटिश वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था। इसमें आप लोगों को कई बार क्वेश्चन डिफीट करेगा कि स्वतंत्र भारत, गणतंत्र भारत। तो पहला इसमें नहीं दिया कि स्वतंत्र है कि गणतंत्र। अगर आपसे पूछे भारत का पहला बजट, तो भारत का पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को ब्रिटिश वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था। फिर अगर आपसे पूछे भारतीय बजट प्रणाली, इन्हीं को जेम्स विल्सन को भारतीय बजट प्रणाली का संस्थापक कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय बजट प्रणाली का संस्थापक किसे कहा गया है, तो इसका उत्तर होगा जेम्स विल्सन। भारतीय बजट प्रणाली के संस्थापक जेम्स विल्सन को कहा गया है। अगर आपसे पूछे कि जो केंद्र सरकार जो बजट प्रस्तुत करती है, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उसका वर्णन है, तो भारतीय संविधान के 112वें अनुच्छेद में इसका वर्णन है। केंद्रीय बजट का 112वें अनुच्छेद में वर्णन है। राजकीय बजट मतलब जो राज्य सरकार बजट प्रस्तुत करती हैं, तो उसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो इसका उल्लेख संविधान के 202 अनुच्छेद में है। फिर बात करते हैं प्रारंभ में जो था, तो रेल बजट और आम बजट एक साथ में प्रस्तुत किया जाता था। पहले क्या हुआ? पहले रेल बजट और आम बजट एक साथ प्रस्तुत किए जाते थे। फिर 1991 में एक आकवर्थ कमेटी सिफारिश मतलब आकवर्थ कमेटी की नियुक्ति की गई तथा उसकी सिफारिश में 1924 में यह निर्णय लिया गया कि अब रेल बजट और आम बजट साथ में प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे। 1925 में तो फिर से अलग पेश किया जाने लगा। कब से अलग पेश किया जाने लगा? 1925 में। पहले क्या हुआ? पहले एक साथ प्रस्तुत होते थे रेल बजट और आम बजट, लेकिन 1925 में अलग पेश किया जाने लगा। फिर अलग पेश किया जाने लगा, लेकिन 2017 में रेल बजट और आम बजट को एक साथ पेश किया जाने लगा। 2017 भाजपा सरकार के टाइम जोन पे रेल बजट और आम बजट को फिर से एक साथ प्रस्तुत किया जाने लगा। इस समय वित्त मंत्री कौन थे? तो इस समय वित्त मंत्री थे अरुण जेटली। इनका स्वर्गवास हो चुका है अभी हाल ही में। तो इनका रेल बजट और आम बजट को एक साथ फिर से शुरू करना किसने प्रारंभ किया? भाजपा सरकार के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने। अगर आपसे पूछे कि 1924-1999 के बीच जो समय था, उसमें बजट जो था, तो बजट शाम 5 बजे प्रस्तुत किया जाता था। लेकिन यह प्रथा किसने लागू की? कई बार क्वेश्चन आता है कि बजट को 5 बजे पेश करना किसने प्रारंभ किया, तो यह सर बेसिल ब्लैंकेट ने 1924 में यह प्रथा लागू की कि बजट को अब शाम 5 बजे प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद देखते हैं कि शाम 5 बजे बजट प्रस्तुत किया जाता था। फिर सन
सन 2000 में राजग सरकार के वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा जी ने यह निर्णय लिया कि अब से बजट 11 बजे प्रस्तुत किया जाएगा, सुबह 11 बजे प्रस्तुत किया जाएगा। अब देखते हैं स्वतंत्र भारत का पहला बजट। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 में प्रस्तुत किया गया। 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत किसने किया? तो देश के प्रथम वित्त मंत्री R.K. षणमुखम चेट्टी जी ने देश का पहला स्वतंत्र भारत का बजट प्रस्तुत किया। फिर आपसे पूछे गणतंत्र भारत का, गणतंत्र भारत का पहला बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई जो वित्त मंत्री थे उन्होंने गणतंत्र भारत का बजट प्रस्तुत किया। तो भारत का प्रथम बजट 7 अप्रैल 1860 को जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया। स्वतंत्र भारत का 26 नवंबर 1947 को R.K. षणमुखम चेट्टी ने प्रस्तुत किया। गणतंत्र भारत का 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई जो वित्त मंत्री के पद पे थे उन्होंने गणतंत्र भारत का बजट प्रस्तुत किया। फिर क्या हुआ? 1955-56 में बजट पेपर हिंदी में, पहले बजट पेपर अंग्रेजों के ज़माने में बजट पेपर क्या हुआ था कि इंग्लिश में प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन 1955-56 में बजट पेपर हिंदी में प्रस्तुत किया जाने लगा। तो अब अगर आपसे पूछे क्वेश्चन कि बजट पेपर हिंदी में प्रस्तुत होना कब से शुरू हुआ, तो बजट पेपर 1955 से 1956 के बीच के टाइम जोन में यहाँ से हिंदी में प्रस्तुत किया जाने लगा। अगर आपसे पूछे कि बजट पर बहस प्रक्रिया, तो बजट पर बहस प्रक्रिया 1892 को बजट में बहस प्रक्रिया शुरू हो गई। बजट में मतदान प्रक्रिया कब से शुरू हुई? तो बजट में मतदान प्रक्रिया 1995 में बजट में मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई। अगर आपसे पूछता है कि पहली बार रेल बजट को कब टेलीविजन में प्रसारित किया गया, मतलब रेल बजट का प्रसारण कब से टेलीविजन में शुरू हुआ, तो 25 फरवरी 1992 को रेल बजट टीवी में प्रस्तुत शुरू हुआ। उस दिन से रेल बजट को टीवी में प्रस्तुत किया जाने लगा। फिर आम बजट को कब प्रस्तुत किया गया टीवी में? आम बजट को 29 फरवरी 1992, मतलब 29 फरवरी 1992 को आम बजट को भी टीवी में प्रस्तुत किया जाने लगा। जैसे कि यहाँ हुआ था कि आकवर्थ कमेटी, पहले क्या हुआ, बजट एक साथ प्रस्तुत किया जाता था, फिर आकवर्थ कमेटी की सिफारिश हुई, उसके कारण 1925 में बजट अलग अलग पेश हुआ। तो उसी प्रकार जैसे रेल बजट को कब पेश किया जाने लगा, तो रेल बजट को 25 फरवरी 1992 को टीवी में प्रसारित हुआ, और आम बजट 29 फरवरी 1992 को आम बजट को भी टीवी में प्रसारित किया जाने लगा। फिर देखते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सर्वाधिक बार बजट, मतलब भारत के इतिहास में अभी तक सर्वाधिक बार बजट किसने प्रस्तुत किया है, तो मोरारजी देसाई 10 बार इन्होंने बजट प्रस्तुत किया है। भारतीय इतिहास में अभी तक के रिकॉर्ड में इन्होंने ही 10 बार बजट प्रस्तुत किया, जो 6 बार वित्त मंत्री के पद पर थे और 4 बार प्रधानमंत्री के पद पर थे और 6 बार वित्त मंत्री के पद पर। तो अगर आपसे पूछे कि मोरारजी देसाई 10 बार बजट प्रस्तुत किए हैं, कितनी बार प्रधानमंत्री के पद पर थे तो प्रस्तुत किए हैं, कितनी बार वित्त मंत्री के, तो 6 बार वित्त मंत्री के पद पर प्रस्तुत किए तथा 4 बार जब प्रधानमंत्री के पद पर थे जब उन्होंने प्रस्तुत किया। फिर देखते हैं, सबसे ज़्यादा तो हो गया मोरारजी देसाई का, उसके बाद किसने सबसे ज़्यादा प्रस्तुत किया, तो इनके नीचे नाम आता है पी चिदम्बरम, जिन्होंने 8 बार बजट प्रस्तुत किया है। 8 बार बजट पी चिदम्बरम ने प्रस्तुत किया है। फिर अगर आपसे पूछता है कि काला धन लाने की कोशिश किस वित्त मंत्री ने की, तो काला धन लाने की कोशिश टी कृष्णमाचारी जो वित्त मंत्री थे भारत के, इन्होंने काला धन लाने की पहली बार कोशिश किया। फिर 1964-1965 में BDIAS स्कीम के तहत काला धन बाहर निकालने की बात की गई। कब? 1964-65 में BDIAS स्कीम के तहत, इसको आप याद कर लीजिएगा, BDIAS, इस पद्धति के तहत, इस नई स्कीम के तहत काला धन को बाहर निकालने की बात की गई। फिर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्लैक बजट कब घोषित किया गया, मतलब
किस ईयर के बजट को ब्लैक बजट कहा जाता है? तो 1973 से 1974 के बीच के जो बजट प्रस्तुत किया गया था उस बजट को ब्लैक बजट कहा जाता है। ब्लैक बजट कब कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो 1973-1974 के टाइम जोन में जो बजट प्रस्तुत किया गया उस बजट को ब्लैक बजट कहा जाता है। इससे बाहर आपको क्वेश्चन न जाएगा। अब देखते हैं बजट 2021 जो कोरोना महामारी के कारण उसमें प्रस्तुत होने में कुछ अलग ही रवैया था, उसको देखते हैं। तो बजट 2021 में पहली बार पेपरलेस बजट, पहले क्या होता था, पहले बजट पेपर में प्रस्तुत होता था, तो लेकिन 2021 में कोरोना महामारी के चलते हुए बजट पहली बार पेपरलेस। कई बार अब एग्जामों का ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बन चुका है कि पेपरलेस बजट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया। तो पेपरलेस बजट 2021 में पहली बार पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया गया। तो किससे प्रस्तुत किया गया होगा? जब पेपरलेस हुआ तो किससे प्रस्तुत किया गया होगा? तो टैबलेट द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया। इस टैबलेट का नाम क्या था? तो इस टैबलेट का नाम मेड इन इंडिया टैबलेट था। इसको आप नाम याद कर लीजिएगा, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन बन जाएगा कि किस टैबलेट द्वारा 2021 का बजट प्रस्तुत किया गया। तो मेड इन इंडिया टैबलेट द्वारा 2021 का बजट प्रस्तुत किया गया। फिर अगर आपसे क्वेश्चन है कि पेट्रोल पर कृषि सेस कितना लगाया गया, तो पेट्रोल पर कृषि सेस 2.5 रुपये प्रति लीटर तथा डीजल पर कृषि सेस 4 रुपये प्रति लीटर था। पेट्रोल पर कृषि सेस 2.5 रुपये लीटर और डीजल पर कृषि सेस 4 रुपये प्रति लीटर। फिर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को 2021 बजट में कितना अनुदान मिला? तो 50,000 करोड़ रुपए जो है तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बजट को रखा गया है 2021 बजट में। फिर आपसे पहली बार जितनी समय जनगणना हुई है अभी तक के रिकॉर्ड में, तो अभी तक जो 15 जनगणना हुई हैं तो डिजिटल जनगणना नहीं हुई है, लेकिन 2021 में जो जनगणना होनी है तो 16 कौन सी जनगणना है? 16वीं नंबर की जनगणना है। तो पहली बार डिजिटल जनगणना होगी। उस पर कितना खर्च रखा गया है? तो 3,3768 करोड़ रुपए। कितना रखा गया है? 3,768 करोड़ रुपए का खर्चा डिजिटल जनगणना में रखा गया है जो 16वें नंबर की है। कई बार आपको पूछ सकता है कि किस नंबर की जनगणना डिजिटल जनगणना हुई थी। तो 16वें नंबर की जनगणना डिजिटल जनगणना हुई थी। फिर बजट 2021 में देश में 100 सैनिक स्कूलों का प्रावधान है। अलग अलग राज्यों में जो 100 सैनिक स्कूल, मतलब पूरे देश में 100 सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। बजट 2021 में निर्मला सीतारमण जी ने यह निर्णय लिया है। फिर स्वास्थ्य सेक्टर, मतलब स्वास्थ्य हेल्थ सेक्टर को कितने रुपए दिए बजट 2021 में प्रावधान है? तो बजट 2021 में 2.23 लाख करोड़ रुपए किसका है? बजट 2021 में स्वास्थ्य हेल्थ सेक्टर को दिया गया है। फिर जो कोरोना महामारी है उससे क्वेश्चन है कि कोरोना वैक्सीन पर निर्मला सीतारमण जी ने कितने रुपए दिया है, कितना रुपए का खर्च हुआ? तो कोरोना वैक्सीन पर 35,000 करोड़ रुपए। ये भी क्वेश्चन एग्जाम का बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन बन जाएगा कि कोरोना वैक्सीन पर कितने हजार करोड़ रुपए दिए गए। तो कोरोना वैक्सीन पर 35,000 करोड़ रुपए। रेल बजट पर कितने लाख करोड़? तो 1.1 लाख करोड़ रुपए रेल बजट पर दिया गया है। जल जीवन मिशन पर 2.87 लाख करोड़ रुपए जल जीवन मिशन पर 2021 बजट में रखा गया है। फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत 2021 में आत्मनिर्भर भारत योजना को मिनी बजट कहा गया है। आत्मनिर्भर भारत को मिनी बजट के नाम से 2021 में जाना जाए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने घोषणा की है कि आत्मनिर्भर भारत को मिनी बजट के नाम से जाना जाएगा। तो ये रहे बजट से आने वाले क्वेश्चन। अगर आपसे करंट में पूछेगा तो करंट में ये क्वेश्चन है। अगर बजट से आपको पुराना रिकॉर्ड पूछेगा तो पुराने रिकॉर्ड से एक क्वेश्चन है। आपसे इससे अधिक, इससे बाहर क्वेश्चन आपके न जाएंगे। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में कभी कभी 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आ ही जाता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करें
दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों का भला हो सके, अधिक से अधिक लोगों तक इसका पूरा वीडियो पहुंच जाए, जिसका उनका भी लाभ हो। आज के इतना ही। जय हिंद।